अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक ऑटो गाइड में खुश आमदीद। एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज का हम लोगों का कुछ बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है और हमने कहा चले वैसे ही आपसे थोड़ी डिस्कशन करते हैं। अक्सर मेरे पास क्यूरीज आती हैं, सवालात आते हैं कि ऑटोमोबाइल में ये दो वर्ड यूज़ होते हैं, CKD और CPU, कि CKD यूनिट्स हैं और CP यूनिट्स हैं। तो ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं और ये क्या कहलाते हैं, इनसे क्या बनता है और ये मतलब किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली पहले हम डिस्कस करते हैं CKD क्या है। CKD होता है कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट होती है। कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट ये होती है कि वो गाड़ी जो असेंबल पाकिस्तान में हो रही हो और उसके पार्ट्स वगैरह जो है वो इंटरनेशनली आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो। मतलब जिस तरह आप करोला की मिसाल ले लेते हैं। करोला जो है उसकी 60% पार्ट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, लोकल असेंबल्ड हो रहे हैं, और 40% पार्ट जो हैं वो उसके बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्टेड आ रहे हैं। कुछ थाईलैंड से आ रहे हैं, कुछ जापान से आ रहे हैं, कुछ इंडोनेशिया से आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है उस हिसाब से। जिस तरह लाइट्स वगैरह आई थिंक थाईलैंड से आ रही है और इंजन जापान से। मतलब इस तरह मुख्तलिफ आपकी बाकी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी इसी तरह। कुछ पार्ट्स बाहर से आते हैं, मतलब मैक्सिमम पार्ट्स पाकिस्तान में बनते हैं, कुछ पार्ट बाहर से आते हैं, लेकिन असेंबल्ड जो होती है प्रॉपर वो पाकिस्तान में हो रही है। उसको हम CKD यूनिट्स कहते हैं। और इसी तरह जो CP यूनिट्स होती हैं, CP यूनिट्स क्या होती हैं, कंप्लीट बिल्टअप यूनिट्स होती हैं। कंप्लीट बिल्टअप यूनिट जो हैं वो 100% जो गाड़ी असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग उसका आप कह लें कि एक आखिरी पेज भी जो है वो बाहर से लग के आता है शिप के थ्रू पाकिस्तान में वो गाड़ी इंपोर्ट हो रही होती है। उसको CP यूनिट्स कहलाते हैं। 0 मीटर होती है और वो कंपनी ही उसको इंपोर्ट करा रही होती है, CP यूनिट्स होती है। जिस तरह आप कह लें कि जिस तरह MG मोटर ने अभी उनका प्लांट नहीं था लास्ट ईयर पाकिस्तान में, प्लांट उनका भी कहीं जाके लगा और उन्होंने अभी शायद लोकली अभी स्टार्ट किया प्रोडक्शन। उससे पहले उन्होंने 12-13 हज़ार MG जो है वो इंपोर्ट किए हैं और वो सारी बाहर से इंपोर्ट हुई हैं, लोकल मैन्युफैक्चर नहीं हुई। इस तरह टोयोटा में भी कुछ बड़ी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, लेकिन अब तो खैर इंपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ और टैक्सेस लग गए हैं, जिसकी वजह से अब काफ़ी मुश्किल हो गया और बहुत महंगी भी हो गई हैं गाड़ियाँ इंपोर्टेड। और बाकी इनको बिल्कुल पाकिस्तानी उसको अच्छी बात है किस्म का कि इम्पोर्टेड जितना कम से कम पाकिस्तान में है उतना ही अच्छा। ज़ाहिर है डॉलर उतना ही बाहर जाएगा, उतना ही आपका जो है ना करेंसी पे इफेक्ट करेगा। तो जो बेहतर है कि आपको जो इंकरेजमेंट है वो ऐसी भी गवर्नमेंट को कंपनीज़ पे करनी चाहिए कि वो लोकल असेंबल जो कंपनी है जो यहाँ पे बन रही हैं उन पे करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज CKD यूनिट्स करें। और ज़्यादा यहाँ पे लाइनअप होगी तो ज़्यादा यहाँ पे जितना ज़्यादा आप कह लें कि कंपटीटर्स होगा, जितना ज़्यादा एंड यूज़र के पास ऑप्शंस होंगे उतना ही बेहतर होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा CKD यूनिट्स होंगी उतनी जो है वो काम जो है ना आपका बेहतर रहेगा। बाकी एक दो और भी पॉइंट्स हैं, जिस तरह कुछ कस्टमर हैं वो ऑन मनी को नहीं, वो कहते हैं ऑन को OWN ऑन समझ रहे होते हैं कि यार ऑन मतलब मैंने ऑन कर ली। ऑन ऑन मनी ये होती है कि आपका किसी चीज़ पे ऑन होना और किसी चीज़ पे ऑफ होना। मतलब ON ऑन और OF ऑफ, मतलब आपको गाड़ी ऑफ पे मिल रही है। ऑफ पे मिलने से मुराद है कि गाड़ी आपको डिस्काउंट पे मिल रही है। कुछ गाड़ियाँ फर्ज करें जिस तरह 2019 में मार्केट एकदम से डाउन चली गई थी ऑटोमोबाइल की, ठीक है, जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई PTI की मार्केट डाउन पे चली गई। उस टाइम हम गाड़ियाँ डिस्काउंट पे दे रहे थे, तो उस टाइम हम गाड़ियाँ ऑफ पे दे रहे थे बेसिकली। फिर उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, उसके बाद जैसी कोरोना के बाद उसमें यह है कि जैसी एकदम से मार्केट दोबारा खुली और मार्केट में ज़ाहिर है कि डिमांड थी। डिमांड होने के बाद जैसी डिमांड ज़्यादा हुई गाड़ियों पे एकदम सेल ज़्यादा शुरू हो गई, तो मार्केट में अच्छा खासा गाड़ियों पे ऑन आ गया, ON ऑन आ गया, OWN ऑन नहीं, ON ऑन आ गया, कि मतलब ऑन ऑफ ऑन पे मिलना शुरू हो गई गाड़ियाँ। और अच्छा खासा ऑन पे मिले। अभी तक स्टिल काफ़ी गाड़ियाँ हमारी अभी भी ऑन पे चल रही हैं मार्केट में। अगर सुजुकी देख लें वो अभी ऑन पे चलने का मतलब ये नहीं कि कस्टमर बहुत ज़्यादा है, अभी मार्केट डाउन है, लेकिन अभी ऑन इसलिए चल रही है कि किट्स कम है, गाड़ियाँ कम प्रोड्यूस हो रही हैं, तो जितनी आ रही हैं उतनी सेल हो जाती हैं। और डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा है, डिलीवरी टाइम ज़्यादा होने की वजह से जो है ना गाड़ियों पे अभी भी ऑन चल रहा है। लेकिन कुछ गाड़ियों पे अभी भी ऑन नहीं है और वो आपको इनवाइस प्राइस में मिल जाती हैं। जिस तरह मैंने लास्ट भी बताया था, रीवो वी है, रोको है, बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आपको इनवाइस पे गाड़ी 8 से 10 दिन में मिल रही है। वो अगर आप लोग परचेस कर लेते हैं तो वो ये है कि अगर कल को प्राइस बढ़ती है तो वो आपको बेनिफिट दे जाएगी, वो एक गाड़ी आपकी अभी अच्छी चल रही है। और इसके अलावा बाकी सारी गाड़ियाँ बुकिंग पे ही हैं। तो ये कुछ 2-4 चीज़ें थी, मैंने कहा ये ज़ाहिर है कस्टमर्स के और एंड यूज़र्स के माइंड में होती हैं, तो ये 2-3 चीज़ें थी, मैंने कहा आपको लोगों को इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे इंशाल्लाह इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।